जिले की निरंकुश पुलिस प्रशासन को आखिर किसका संरक्षण। साहेबपुर पुलिस द्वारा मूर्ति बेचने की फिराक में लड़कों से मूर्ति लेकर छोड़ा। नहीं कराया गया मूर्ति का परीक्षण और मूर्ति की बिक्री कर रहे युवकों से नहीं की गई गहन पूछताछ। संदेह के घेरे में पुलिस प्रशासन। क्या वाकई अष्टधातु की मूर्ति हजम करने में साहेबपुर पुलिस जुटी। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। बीते वर्ष चतुर्भुज मंदिर मऊगंज में अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई थी। जब्त की हुई मूर्ति की जताई जा रही आशंका। मऊगंज जिले के पुलिस प्रशासन को आखिर किस बड़े नेता या पुलिस अधिकारी का संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते वह पूरी तरह से निरंकुश दिख रही है। जिले में इन दिनों इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि साहेबपुर थाना के ग्राम करय पहाड़न टोला के भुआरा तालाब मंडफा मंदिर के पास दो लड़के किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच रहे थे मूर्ति। तभी साहेबपुर पुलिस की गाड़ी किसी काम से बराव तरफ जा रही थी, तो उन लड़कों से मूर्ति लेकर और लड़कों को छोड़कर आगे चले गए। पुलिस के द्वारा इस तरह से मूर्ति लेकर रफूचक्कर होने से मूर्ति कहां की है, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है। दरअसल मऊगंज जिले में कानून कायदे को ताक पर रखने से यहां पर कानून व्यवस्था की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, जिसके चलते मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने अराजक व्यवस्था को सुधारने मोर्चा खोला है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रभारी मंत्री के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी की है। आइए सीधे जुड़ते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ। पकड़ी गई मूर्ति को लेकर क्या कुछ जानकारी और पुलिस प्रशासन की अराजक और भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जय हिंद, जय अगस्त क्रांति। और अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी पीयूष मिश्रा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस हमारे क्रांतिकारी साथी ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए जिस जागरूकता का परिचय दिया, उससे एक बड़ी बात खुल करके सामने आई। कल कराह से मऊगंज जाते समय जो सिगदहा नाला पड़ता है, उस नाले के किनारे में कुछ बच्चे गए थे लकड़ी के लिए बेशरम के पेड़ काटने, और उसी समय उन छोटे बच्चों को ऐसा कुछ लगा कि पैर के नीचे कुछ है। जब उन्होंने निकाला तो देखा दो राम सीता की अष्टधातु की मूर्तियां हैं, जो लगभग करोड़ों में हैं। और जिसको देखते ही वो धोखे जैसे रोड पर लाए, तो पीयूष मिश्रा को लगभग एहसास नहीं था कि ये, और न उन बच्चों को कि अष्टधातु की मूर्तियां हैं। पर पीयूष मिश्रा ने फोटो खींच लिया उन बच्चों के साथ, और बाद में पीयूष मिश्रा ने जब देखा कि उधर से पुलिस की गाड़ी निकल रही थी, और वो पुलिस वाले उन मूर्तियों को अपने कब्जे में लिया और बच्चों को भगा दिया। वो शाहपुर पुलिस थी, जिसकी जानकारी पीयूष मिश्रा ने फोटो के साथ हमें दी, और तत्काल हमारे द्वारा एसपी मऊगंज रसना ठाकुर को इस संबंध में अवगत कराया गया व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमने फोटोग्राफ्स और जो हमें जानकारी भेजी गई थी उसके स्क्रीनशॉट भी उन्हें उपलब्ध कराया। पर बड़ा सवाल कि कल सुबह की घटना और 24 घंटे से ज़्यादा और FIR नहीं हुई, तब हमारे द्वारा मऊगंज विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी को भी सूचना दी गई, और उन्होंने कहा कि राम के भक्त के क्षेत्र में राम की मूर्तियां मिली है। और कल मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश दुबे जी को भी हमने इस संबंध में सूचना दी थी, और वो सूचना प्रकाशित हुई थी। पर जब जब्ती हुई तो ASI अजय पांडे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी गई, जबकि वो इतने तो संज्ञान के व्यक्ति हैं, पुलिस में हैं, इतने दिनों से कानून उनको बहुत ज़्यादा आता है। तो उन्होंने पुलिस को सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देना उचित क्यों नहीं समझा कि इस तरह की अष्टधातु की मूर्तियां बरामद हुई हैं, जबकि ये मूर्तियां जिस मंदिर से चोरी हुई होंगी वहाँ FIR हुई होगी, और
ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके माध्यम से मैं एसपी महोदया रसना ठाकुर और आईजी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इसकी जानकारी जो हमारे द्वारा अगस्त क्रांति के साथियों के द्वारा दी गई, उन्हें क्या इनके जिम्मेवार अधिकारियों को नहीं देनी चाहिए थी, और अगर नहीं दिए तो उस पर ये क्या कार्यवाही करेंगे? कहीं इन मूर्तियों को हजम करने का प्रयास तो नहीं था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या कार्यवाही करते हैं, लेकिन अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी वो काम कर रहे हैं जो पुलिस के लोगों को करना चाहिए था। उनको मैं फिर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।